तो हम अपना कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक चीज़ और देखिएगा, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनों के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों के लिए खड़े हो रहे हैं, बौद्धों के लिए खड़े हो, सबके लिए खड़े हो रहे हैं। अगर कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा तो वो सिर्फ हिंदुओं के लिए। कोई देश नहीं है सर आपका जहाँ आपको पनाह मिल जाए, कोई देश नहीं है ना। आप देखिए, लोग आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने देशों में क्योंकि वो भाई है। कनाडा जैसे देश खुले में समर्थन करते हैं, खुले में आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनके। लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कोई कैंप आप विश्व के किसी कोने में लगा सकते हो क्या? तो मुझे बताना लौट के। भारत में तो गैरकानूनी है ही, आप कहीं भी नहीं कर सकते। कैसे करोगे आप? कुछ वक्फ में जो भी सुधार करना है उसे कुछ हो पाएगा? प्लीज़ एक्सप्लेन इफ पॉसिबल। दंगा जरूर हो जाएगा, दंगा इन्वेटिंग जरूर है ना। बाकी कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो मुझे नहीं मालूम, है ना, क्योंकि वो पूरी तैयारी से है। और आप कह रहे हो हम बड़े फैसले लेंगे, वो पूरी तैयारी से बैठे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर से आ रहा है आपकी पूरी सरकार उखाड़ के फेंक देने के लिए। भाई आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके। आपके पास एजेंसीज हैं, आपकी एजेंसीज को सब कुछ पता है कौन क्या कर रहा है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप जो इनके सरगना हैं आपको बैठाकर उनको बुलाकर आपको सिर्फ एक चीज़ समझानी, सरगना को, यदि तुमने गड़बड़ करी तो फायरिंग किसी पर भी हो, प्यारे आप हो जाओगे। आपने एक बार धमका दिया ना सर, एक बात समझ लीजिए, जिस वक्त मैंने क्या कहा, नेताओं को जिस वक्त डर लगने लगेगा ना उस दिन दंगे बंद हो जाएंगे, कोई दंगा नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि जो लीडर्स हैं यदि उनको आप समझा दोगे तरीके से तो मामला खत्म हो जाएगा। इवन अग्निवीर स्कीम ऑल्सो मेड कंट्रोवर्सी, उसको जबरदस्ती कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। विवेक जी कहता राहुल मस्ट बी इन जेल। हिम्मत है सर, पूरे देश में दंगा हो जाएगा, इस डर के मारे तो भेज नहीं रहे, यही तो डर है। मौलाना साद जैसे को तो आप हाथ नहीं लगा पाए हैं, आपने 20 FIR कर लिया गिरफ्तार, पॉसिबल नहीं है सर, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, शाही इमाम के खिलाफ इतने सारे केसेस हैं, कर लो आप, क्या कर लोगे? कर लिया गिरफ्तार, करके दिखाइए। पॉसिबल नहीं है सर, बहुत सारी चीज़ें जो पॉसिबल है ही नहीं। खैर देखेंगे क्या होगा, वक्त बताएगा। लेकिन भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है और देखिए क्या होता है। भारत को दखल तो देना चाहिए, अगर आपको अपने आप को सुपर पावर दिखाना तो आपको दखल देना होगा। लेकिन एक यही वाली बात है कि वहाँ की सेना बोल रही है कि हमने ले लिया, हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे। कैसे बना दोगे जब कोई चुनकर आया तो? आप क्या, भारत सरकार क्या उसको परमिशन देगी जो कोएलिशन, जो भी गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है? और कैसे दे दोगे आप उसको? मान्यता दोगे आप? देनी नहीं चाहिए। नहीं दोगे तो आपसे और रिलेशन ख़राब होने, दे दोगे तो वो तो वैसे ही जो आ रहे हैं वो एंटी हिंदू हैं, तो भी आपके लिए मुसीबत है। पूरे एंटी इंडिया एंटी हिंदू हैं तो भी आपके लिए मुसीबत है। अब तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। आपके पास समय बहुत था, ऐसा नहीं समय नहीं था। भगवान की कृपा से 14 में आप आए थे, बहुत समय था आपके पास। 14 से बहुत कुछ आप कर सकते थे, है ना। और 19 के बाद भी आपके पास बहुत समय था, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी धीमे काम हुआ, क्यों इतना सब रहा। ठीक है ना।